गौरव जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। रजत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। सर आप लॉन्ग टर्म बोलते हो, देखो शॉर्ट टर्म में क्या हो जाता है। अब देखो, अब जैसे सुबह अखबार खोलो तो वो जहाजों की फोटो और ये सब युद्ध वगैरह की फोटो देख के एकदम से सेंटीमेंट कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। कल एकदम से जो गोता लगा 400 पॉइंट का, इसको कैसे देखें। लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा लेकिन शॉर्ट टर्म में तो निपट गया। कल बहुत बुरी तरीके से चले गए स्टॉक्स नीचे। रजत इसीलिए मतलब आई थिंक शॉर्ट टर्म इज अनप्रेडिक्टेबल कंप्लीटली। और उसमें होता क्या है कि देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट। कल किसी ने नहीं सोचा था ईरान और यूएस की जो बात चल रही है या जो कॉन्फ्लिक्ट की बात है वो कोई नई नहीं है। मतलब बहुत समय से ये चल रहा है और हमें कुछ दिनों से भी मालूम है कि डिस्कशंस चल रहे हैं। whether they will fructify or not is a different question altogether. और so there was nothing in the market yesterday जो सिग्नल कर रहा था, जो सिग्निफाई कर रहा था कि मार्केट में इस तरह की करेक्शन आएगी। और मार्केट ने एक भी बार रिकवरी करने की कोशिश ही नहीं करी रजत। सो बेसिकली टू माय माइंड क्लियरली ऑपरेटर्स आर प्लेइंग हियर। एंड यहाँ पे ऑपरेटर्स ने प्ले करके एंड चूना लग गया अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को। सो दैट इज माय पॉइंट। जो रजत जो शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करते हैं एंड थिंग्स डोंट गो द वे दे वांट एंड हाफ ऑफ द टाइम एटलीस्ट थिंग्स विल नॉट गो एज पर देयर प्लान एंड दैट इज वेयर दे विल सफर। तो इस सफरिंग से बचने के लिए आई थिंक एंड वेल्थ क्रिएट करने के लिए द राइट वे इज टू लुक लॉन्ग टर्म। मैं हमेशा कहता हूँ ये इस तरह की चीजें आज हुई हैं और कोई जरूरी नहीं है कि कल नहीं होगी, ये होती रहेंगी इस तरह की। इसीलिए हम इन सब चीजों को नॉइज बोलते हैं। कभी क्लटर है, कंफ्यूजन है। यहाँ पे आपको साफ साफ नहीं दिखाई देता शॉर्ट टर्म में कि क्या करना है। बट लॉन्ग टर्म की तस्वीर थोड़ी ज्यादा क्लियर होती है जहाँ पे थिंग्स आर मोर प्रेडिक्टेबल एंड यू नो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं विच जिसकी probability of success is far more than the probability of success in short term. That is why we advocate short term, long term investing. So मैं आपके इन्वेस्टर्स को तो खासकर गुजारिश करूंगा ही कि वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें। 5, 10, 15, 20 साल मिनिमम होराइजन शुड बी 5 years। शॉर्ट टर्म में अगर आपका पैसा बन जाता है इस पीरियड में और आपको अगर स्टिल इफ यू वांट टू यू आर रियली एडिक्टेड टू शॉर्ट टर्म मार्केट अपनी टोटल वेल्थ में से कुछ पोर्शन निकाल के यू कैन प्ले अराउंड विद शॉर्ट टर्म फॉर शॉर्ट टर्म। बट बल्क ऑफ योर लॉन्ग मनी शुड बी इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म फॉर वेल्थ जनरेशन। तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनेगी, पहले शॉर्ट टर्म में वेल्थ बचे तो सही। पर वो ये तो बात है कि अभी शॉर्ट टर्म में झटका लग गया, दैट इज ट्रू। और इस बार तो ऑफ गार्ड हो गए हैं। सर वैसे ये इस पे आप एक कमेंट तो दे दो, क्या करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? नोबेल प्राइज लेंगे या फिर नहीं लेंगे? इस बार तो करेंगे अटैक। पिछली बार 12 दिन तक चली थी ये जंग। मैं तो वैसे भी ये जो सारे आंकड़े आप निकालने पड़ रहे हैं ना, तो कई तो ऐसे चैनल्स हो गए और न्यूज़पेपर्स हो गए जिन्होंने तो बता ही दिया कि अटैक ही हो रहा है। और जहाज खड़े हुए हैं, घेराबंदी कर रखी है ईरान की। ईरान मान ही नहीं रहा है इस बार। ऐसी क्या शर्तें रख दी उन्होंने? सो रजत मेरे को लगता नहीं कि दुनिया में ऐसा कोई अवार्ड है जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ चाहते हैं। ही इज अ नार्सिस्ट। वो उनको दुनिया में अपने से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण लगता ही नहीं है। यस, उनकी उनकी जो पोजीशन है उसके बेसिस पे ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। बट पावरफुल होने का ये मतलब नहीं है कि दूसरी दुनिया उनकी उनकी स्लेव है। द वर्ल्ड इज नॉट देयर, नॉट हिज स्लेव। एंड इसी चीज को ध्यान रखना है कि एक फर्क होता है। आप जब नेगोशिएटिंग टेबल पे भी आते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड बुलिंग। और ट्रम्प जो है बुलिंग पे बिलीव करते हैं। उन्होंने वो बंदूक की नोक पर समझौते करना चाहते हैं जो हमेशा सक्सेसफुल नहीं है। और जो वो क्रेडिट लेते हैं इतने सारे वॉर्स रुकवाने का, एक्चुअली आप देखें तो वॉर्स गिनवा तो देते हैं पर कि मैंने ये रुकवाया, पर क्या एक्चुअली वो वॉर रुके या फिर वो टेम्परेरी पॉजेज हैं या फिर वो कहीं ना कुछ चल रहा है। दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। सो मेरे को लगता नहीं है कि उन्होंने इतना कुछ अचीव किया हुआ है कि ये जिसकी वजह से वो नोबेल पीस प्राइज मिल जाए या कुछ मिल जाए। एनीवे,
So that is a separate discussions we have had it many times before. He is unpredictable, whimsical. We all know that. Moody कब क्या कर दें किसी को कुछ नहीं खबर है. So that's another discussion. But yes, ये this Iran uh, tension, if it escalates, it can create a lot of problem. But it does not mean that markets will just come crashing down. In fact, आज की डेट में तो trade with Iran is minimal for most countries and with even with India. So there are limited things at stake. So I think मेरे ख्याल से basically बीच में जो traders and operators हैं, they're just making use of the current situation, एक chaos create करके trying to make milk this issue. And see, even ऐसा इतना बड़ा कोई crash यूएस में नहीं हुआ है, ना ना दूसरी जगहों पर हुआ है. हमारे यहाँ थोड़े लोग हैं जो इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं. दैट इज इट. इट डज नॉट मीन एनीथिंग रजत. ये सब अगर हम लोग, फिर मैं यही कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन बट द फैक्ट रिमेन्स 5 साल बाद आप जब मुड़ के देखेंगे तो ये आपको ये दिखाई भी नहीं देगा आपके चार्ट्स पे इसमें जो नीचे गया है मार्केट या ऊपर गया है. It will still be an upward sloping, more or less a flat line. हमारे अंकित भाई हैं वो सर, हमारे व्यूअर, वो मानते नहीं है. वो बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में कितना ड्रॉ डाउन देखना देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के चक्कर में. और अगर ये बोलो भी ना किसी को कि आप बस बंद कर दो, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसे एक बार बंद कर दो, तो वो मानेंगे नहीं. तो क्या इसमें रणनीति क्या रखें? ड्रॉ डाउन का मतलब होता है जहां पर आपने लिया उससे नीचे आ गया, तो क्या दोबारा खरीदना चाहिए या फिर इस हड़कंप में नहीं खरीदना चाहिए? लोगों को डर लगता है गिरती हुई मार्केट में खरीदने से. तो रजत देखिए, शॉर्ट टर्म में आप, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मानो, आप खुद एनालाइज करके देखो अपना जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं. एंड आई, इट इज नॉट माय डेटा, इट इज आरबीआई का डेटा है विच सेज दैट, सेबी का डेटा है विच सेज दैट 90% of the people who are operating in derivative markets are losing their money. So are you there in the market to lose money or make money? So those are the questions that you need to answer yourself. और आप अपना प्लान देखिए, अपना अपना देखिए आपकी हिस्ट्री क्या है, क्या आपने कितने पैसे बनाए हैं, और आपने अगर पैसे बनाए हैं तो आपका रिटर्न परसेंटेज क्या है, आपने क्या एक्सआईआरआर जनरेट करी है अपने पोर्टफोलियो में. लेट्स से आप लास्ट 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, 15 साल से, क्या आपको पैसा जो जनरेट हुआ है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से हुआ है या आपका इन्वेस्टमेंट से? दीज आर द थिंग्स जो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं. मेरे कहने से, यहाँ पे बार बार आने से और कहने से कि आप लॉन्ग टर्म करिए या शॉर्ट टर्म करिए, इट डज नॉट मैटर. मैं तो आपको सिर्फ एक बताने के लिए कह सकता हूँ कि ऐसा करना चाहिए. मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ. मैंने जो स्टडी करी है, मैंने जो लर्निंग करी है, मैंने शायद जो वेल्थ जनरेट करी है, नथिंग आउट ऑफ शॉर्ट टर्म. रजत, मैंने भी ट्रेडिंग करके देखी हुई है, मैंने भी करा. एंड आई हैव वर्कड विद पीपल हु आर big institutional traders and big people who have done extensive trading. मैंने अपने आसपास बहुत कुछ देखा है, and that is why from experience I am telling you that wealth gets created in long term investing करने से, not by short term trading or speculating in markets, because markets are not designed like that. पर मैंने ये जरूर देखा है साथ में जिनके घर बर्बाद होते हुए because they are gambling in markets, which is not the right way to approach the markets. तो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है, आप खुद एनालिसिस कीजिए, अगर समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए. आप मेरे को कह सकते हैं कि कौन रहता है लंबे समय के लिए ये, बट दिस इज नॉट हाउ यू प्लान फॉर द फ्यूचर. तो एक बार कैसीनो में जाके देखें, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, एक बार चक्कर काट के देखिए आए, देखें कि 10 में से कितनी बार जीत के आए. तो रोज रोज जाएंगे तो जब तक कि बहुत ही स्किल ना मिल जाए. वैसे कैसीनो और स्टॉक मार्केट में फर्क बहुत होता है, लेकिन जितना आप रोज 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 उसमें खिचड़ी पकाने की कोशिश करोगे ना, उतनी प्रिसाइसली द पॉइंट रजत, कितने लोगों के पास वैसा स्किल होता है, कितने लोगों के पास ऐसा लक होता है कि वो 10 में से 7 बार भी जीत के आए उस कैसीनो में. मतलब not everyone has that skill. How many? 1% population, 2%, maximum 5% population. The majority, 95% population,
वी आर ऑल एवरेज पीपल जिनके पास हम मैं भी एक एवरेज और हमारी पर्सनालिटी तो वैसे भी जान पहचान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से। तब भी तब डोनाल्ड ट्रंप से तब जान भी पहचान हो तो तब भी पता लगे कोई भैया क्या तब होने भी वाला। कोई श्योरिटी नहीं है रजत, उनकी जान पहचान एप्स्टीन के साथ भी थी, एप्स्टीन कमिटेड सुसाइड। सो अरे नहीं, सो हमें नहीं रखनी भैया जान पहचान, दूर ही, मतलब कोई बात नहीं, हम नहीं कमाएंगे ज्यादा, हमको सो कम ही ठीक है पैसे, द जान होल पहचान नहीं रखनी। द होल पॉइंट इज रजत इज दैट थिंक कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बन रहे हैं अननेसेसरली ट्रेडिंग करके, एक्सूबरेंस में। प्लीज डोंट लूज योर हार्ड अर्न मनी। आपको भी मालूम है रजत, पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और गंवाना, अगर आप इस तरह से गंवाएंगे देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो मेरे स्क्रीन हिसाब के से आगे तो बैठो 2 मिनट में गवा दोगे। मतलब अरे है। यार ये लिया और गिरते दरदर नीचे। अच्छा अच्छा, पर ये तो होता है स्टॉक मार्केट वोलेटाइल है, पर हमारे व्यूअर्स आज बहुत सारे कमेंट लिख रहे हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। केआर के साहब ना 2-3 दिन से मेरे को कह रहे थे कि मार्केट शैलो है, बहुत शैलो है, और ये मार्केट में 1500 करोड़ रुपए की सेलिंग में 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया है। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस बेच के गए हैं हाल फिलहाल में, तो 1500 करोड़ रुपए के आज ही तो बेच, आज ही का ही आंकड़ा है ये 1500, डीआईएस और कैश मार्केट और एफआईएस की कैश मार्केट मिला के अगर देखा जाए, और इनफैक्ट अगर आप वो इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर मिला के देखोगे ना, तो 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेलिंग होगी, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। बताओ, तो यही शैलो मार्केट होती है क्या सर? मतलब इस बार इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी उतनी स्ट्रांग नहीं लगी थी इस वाले ये जो पुल बैक आया था ट्रेड डील के नाम पे। सो रजत, जब शैलो मार्केट्स होते हैं तभी इन्वेस्टर फंस जाता है, ट्रेडर फंस जाता है, या स्पेक्युलेटर्स फंस जाते हैं, बिकॉज देन द अपॉर्चुनिटीज टू मैनेज द मार्केट्स इन सम फॉर्म और द अदर इज हायर। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो आप प्लीज बी कंसिडरेट, पुट योर स्टॉप लॉसेस इन प्लेस एंड देन ओनली ऑपरेट, बिकॉज आई नो ऑफ लॉट ऑफ पीपल जो एक्सूबरेंस में और कॉन्फिडेंस में स्टॉप लॉसेस भी नहीं रखते हैं। सो इट हैपेंस, एंड अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो प्लीज think think wisely, and secondly I would say that अगर आपका long term mindset है तो रजत, every fall in the market is a great opportunity if you look from 5 year or 10 year perspective, और इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना आपका धर्म होना चाहिए एक्चुअली। मेरे पर वो ख्याल से एक और कमेंट आया है हम लोगों ने पांच में से, हाँ जी। सर, एक और कमेंट है, वो ये बोल रहे हैं कि जैसे 10 लाख का पोर्टफोलियो बेचने जाओ ना तो मिड कैप में एक साथ 10 लाख का पोर्टफोलियो, तो फिर इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, 1% के आसपास। आरबीआई और सेबी ने जो लिक्विडिटी खत्म की है उससे क्या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया है मार्केट पे? मतलब जो हाल फिलहाल के नियम हुए हैं उसमें लग रहा है कि कुछ इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा आ गई है मिड कैप स्टॉक्स की। So, Rajat, there are two views about yesterday. Iran is not the only reason. There is some news about banks ने थोड़ा सा liquidity tight कर दी है on margin trading and stuff. So I'm not really sure which is the exact reason, or is it one reason or two reasons or many reasons. Not very sure, because yesterday's fall was quite unexpected, Rajat, and I'm sure uh, many people were caught unawares. कल कल बहुत लोगों की नींद हराम हो गई होगी, आई एम वेरी श्योर। So the whole point is how to play now, Rajat, and very importantly, I think we have we have talked about two tranches earlier out of five. Maybe another one is the time to deploy it now, because long term fundamentals पे कोई भी dent नहीं आया है। They look extremely great, and एंड जो हमारा सबसे पुअरेस्ट सेक्टर जो सबसे सफर कर रहा है, आईटी सेक्टर, वहां पे भी मैं देर आई ये एआई समिट में मेरे को दिख रहा है कि देर इज अ रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। इट इज बीइंग क्लियरली अंडरस्टूड कि एक गेम चेंजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो गेम चेंजिंग हो सकती है, एंड इफ एफर्ट्स आर नॉट बीइंग मेड टू रीपोजिशन देमसेल्फ, then the question is of survival. So, and if that recognition is there and the efforts are being made, and I saw a lot of news items जहाँ पे मैंने interviews study करे हैं, and there seems to be a recognition of this fact, which is a great uh, starting point or beyond. And
अगर ऐसा करने की कोशिश करी जा रही है, आई थिंक वी आर पॉसिबली ऑन द राइट ट्रैक. सो on that side, of course, we have a wait and watch kind of a situation, but I remain optimistic on prospects of India going forward and on all possible fronts, Rajat. मेरे को लगता है कि आने वाले 10 साल या 20 साल में इंडियन इकोनॉमी से बेटर इकोनॉमी आपको पूरे दुनिया में नहीं दिखाई देगी. शॉर्ट टर्म में देयर कुड बी स्ट्रगल्स, दैट इज व्हाई फॉर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स आएंगी. शॉर्ट टर्म में वी आर नॉट द बेस्ट, बट लॉन्ग टर्म में वी लुक द बेस्ट. एंड इफ यू आर प्लेइंग फॉर द बेस्ट, देन वी हैव टू स्टिक टू लॉन्ग टर्म. एक व्यूअर है हमारे अतुल त्रिपाठी जी, वो बोल रहे हैं नमस्ते, ओवर वैल्यूड बुल्स मैनिपुलेटेड मार्केट जरा सी बात पर तेजी से ही नीचे आते क्योंकि फंडामेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जितना बताया जाता है. तो सर हमारा जो एमएससीआई में वेटेज है इंडिया का कि बहुत कम हो गया है. मतलब फंडामेंटल्स हम कहते तो हैं कि ठीक है स्ट्रांग है, इतने परसेंट कंपाउंडेड ग्रोथ देखो, ऐसा देखो वैसा देखो, एमएससीआई इंडेक्स में इंडिया के वेटेज कम हुआ है क्या? Yeah, that's a fact, Rajat. और वो होना लाजमी भी है because we have been underperformer in last 1 year compared to others. अगर आप जापान देखें, कोरिया देखें, ताइवान देखें एंड इवन यूरोप देखें, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है हम लोगों ने लास्ट ईयर अंडर परफॉर्म किया. इनफैक्ट लास्ट 1.5 year now that we have been underperforming, and it's a fact. But at the same time, this is what make our markets lot more attractive. Had we performed, अगर हमने वैसे ही परफॉर्म किया होता जैसे बाकी कंट्रीज ने किया है लास्ट 1.5 year में, हम लोग बहुत ही एक्सपेंसिव होते रजत. दिस अंडर परफॉर्मेंस हैज ब्रॉट द रिलेटिव वैल्यूएशंस मच लेसर नाउ. हम लोग अब वी आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज वी आर एज कंपेयर टू पियर्स. और मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज रिलेटिव रजत. सब कुछ रिलेटिव होता है, इन कंपैरिजन टू समथिंग होता है. चाइना के भी वैल्यूएशंस बढ़ गए हैं. ये जो आपकी एशिया पैक की बाकी कंट्रीज हैं, जापान में आपने देखा होगा किस तरह की रैली हुई है पिछले 1-1.5 साल में. इसी तरह से बाकी कंट्रीज, इवन यूरोप एंड यूएस में तो एक यूफोरिक रैली हुई है, वेर इन वी सी डेंजर्स ऑफ high valuations existing over there. So the whole point is this has brought Indian equity markets valuation to a much reasonable level, Rajat. और हमें अच्छा लगता है ये जब valuation correction has brought expensive Indian markets to cool down. हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अचानक ही बहुत सस्ते हो गए, but relative valuations are a lot more reasonable, and this makes us more confident going forward into future. राइट. मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना चार्ट्स भी लगा देता हूँ स्क्रीन पे, और अब वही बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक चले जाएंगे. आपने जितने भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं. हमारे साथ गौरव गोयल जी भी ज्वाइन उन्होंने करा हुआ है, और स्क्रीन को शेयर करने के लिए ओहो ये तो कल की लग गई स्क्रीन. तो देखने में ऐसा हो गया था वैलेंटाइन डे मना रहा था मार्केट, इतना जबरदस्त लाल कलर दे दनादन सब सेक्टर से लगे. मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे, और स्मॉल कैप 1% नीचे, निफ्टी 1.5% नीचे. सेक्टर्स देखें, अरे बाप रे ऑटो, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, मीडिया, मेटल, पीएसयू बैंक्स, रियल एस्टेट सब नीचे. तो कल के सत्र में तो सर इन पूरे सेक्टर्स में से आपको क्या अभी लग रहा है कि कौन सा सेक्टर पकड़ बना सकता है? रिलेटिवली कल फार्मा कम गिरा था, केमिकल कम गिरा था, बाकी तो कुछ नहीं दिखा, बाकी तो सब बहुत बहुत गिरे थे कल. तभी कुछ गिरा था रजत कल, बट देर आर सेक्टर्स जहाँ पे ग्रीन शूट्स दिखाई देते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं. बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर इज हमारा सबसे पसंदीदा सेक्टर है. हमें लगता है कि वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट के अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रही है, जो इंडिया की ग्रोथ के साथ जो सेक्टर्स मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाएगा, वो बैंकिंग सेक्टर ही रहेगा आने वाले समय में. एंड हम लोगों ने इसका उदाहरण पिछले कुछ समय में देखा भी है. देर इज एफडीआई कमिंग इन बैंकिंग सेक्टर. बहुत पैसा आ रहा है. इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर लुकिंग बेटर, रजत. पिछले 4-5 साल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक रिकॉर्ड तेजी रही है. इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन लास्ट 5 years. एंड जो लेगेसी इश्यूज थे यहाँ पे सारे के सारे ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं. कोई एनपीए के इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं. आरबीआई हैज डन
extremely good job as far as managing the banks are concerned. So हमें we remain optimistic on banks. In fact, the financial space overall, NBFCs भी अच्छे लगते हैं रजत. So we are हमारे लिए फर्म फेवरेट अगर रहेगा तो बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस रहेगी. सेकंड रजत, आई नो थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आया है, ऊपर नीचे रहे हैं, बट कैपिटल मार्केट रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं, नॉट रियली स्टॉक्स बट अच्छी कंपनीज जो हैं, दे दे लुक वेरी अट्रैक्टिव टू अस रजत, बिकॉज अभी भी कैपिटल मार्केट्स का पेनिट्रेशन इन इंडियन अमंगस्ट इंडियंस इज वेरी वेरी लो. और हमें लगता है कि एज इंडिया डेवलप्स, मोर पीपल बिकम रिचर, द पेनिट्रेशन इनटू कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में, आपका वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में, ब्रोकर्स में, आपका बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में, asset management companies, all these sectors will benefit a lot. So we remain extremely attractive on that space. Third thing that I want to point out is the pharma sector, which I've been repeatedly highlighting in your shows, is the CDMO space, जो हमें बहुत attractive लगती है. एक बहुत बड़ा market आगे चल के खुलने वाला है, and Indian companies बहुत अच्छे ढंग से position हो रखी है ताकि वो space को capture कर सके. So even a slight increase from the current percentage allocation that is there with India will bring extraordinary returns in this sector. Another fourth play हम लोगों को new age technology companies जो आएंगी this sector में. मान लीजिए artificial intelligence is going to be very very big going forward. तो वहाँ पे जो companies operate कर रही हैं, जो अच्छा काम करेंगी, they should do well. सेमीकंडक्टर्स हो गए, आपके डेटा सेंटर्स हो गए, इस तरह की तमाम कंपनीज जो हैं, आई थिंक दे शुड डू एक्सट्रीमली वेल गोइंग फॉरवर्ड रजत. तो ये हमारी एक पसंदीदा स्पेस है. आई थिंक ऑल दी सेक्टर शुड डू एक्सट्रीमली वेल. ये एक महीना, 15 दिन, 3 महीने का व्यू नहीं है रजत. दीज आर लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड्स विच वी बिलीव शुड बी पार्ट ऑफ एवरीवन्स पोर्टफोलियोज. ये ओजाम्पिक क्या है? ये कोई दवा जो लॉन्च हुई है वो? तो ये जीएलपी है रजत. तो आपने बहुत सुना होगा कि यूएस वगैरह में, इनफैक्ट नाउ इंडिया में भी जो फैट लॉस वगैरह के लिए जो मेडिकेशन आ रहा है, एंड डायबिटिक कंट्रोल के लिए. सो दिस इज अनदर बिग मार्केट दैट्स गोइंग टू ओपन अप इन अ बिग वे. एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया which are positioned to take benefit of these companies going forward. So यहाँ पे 4-5 यूएस की बड़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द कॉस्ट्स आर वेरी हाई, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन कंज्यूमर्स. आने वाले समय में ये कॉस्ट बहुत कम होने वाली हैं, एंड ऑफ पेटेंट हो रही हैं बहुत सारी दवाइयाँ इसमें, and Indian manufacturers might take benefit of it. There's a big, huge market in India for this thing. आपको सभी को मालूम है कि इंडिया में obesity is a big problem, and for these kind of medications will become extreme important. So that is why I'm saying that even this is a big space that will open up, and there are ways of playing this area, and हमें लगता है कि ये एक अच्छी स्पेस है ऑपरेट करने के लिए. तो थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लूं मैं फटाफट से. बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसमें कल के सत्र में तो हाहाकार मची गया. एक बार जो हो गया हो गया. तो अब हुआ क्या कि ये वाला जो लेवल था ना 25,600 वाला, इसको नहीं तोड़ना चाहिए भैया, और उसके नीचे चले गए. ये 20 दिन की औसत के नीचे, 50 दिन की औसत नीचे, 10 दिन की औसत नीचे, सारे एवरेजेस के नीचे चल रहे हो. है ये जिगजैग ही मूवमेंट, दिस इज नॉट सिंपल. तो कभी नीचे जाके एकदम से पलट भी सकते हो. इसलिए बोला जा रहा है इनडिसीजन बहुत है मार्केट में. ये स्ट्रेट अवे कोई इस तरीके की मार्केट नहीं है जो फड़फड़ाती हुई नीचे जाए, फड़फड़ाती हुई ऊपर चले जाए. ऐसा कुछ भी नहीं है, जिगजैग ही होगा. और इनडिसीजन के चलते कहीं सोमवार को गैप अप या गैप डाउन मिल गया तो आप हम कुछ नहीं कर सकते. तो आज तो चाहे शांत हो जाओ आप, आज तो बिल्कुल ही कुछ ना करो, ठूस पड़े रहो. लेकिन सोमवार को ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन का समय सिर्फ नाम मात्र का समय है, बोला जाता है ऐसे. लेकिन असली में जब चलनी शुरू हो गई ना मिसाइल, तो फिर वो कुछ किसी भी दिन कर सकते हैं वो. तो अभी उसी के चलते बाजार थोड़ा सहमा हुआ है. 25,600 के लेवल के नीचे नीचे आप कमजोर ही हो.
तो कोई भी उछाल आएगा तो पिट जाओगे। कल बहुत बिकवाली हो गई थी तो शुरू में थोड़ा ऊपर जा सकते हो, लेकिन स्टेबल नहीं हो गए, ऊपर जाओगे फिर पिट जाओगे। इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। थोड़ा सा कॉशियस रहें फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म वाले तो जैसे सर बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स उन्होंने अभी ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे हैं, फाइनेंशियल, फार्मा, वो सब सेक्टर्स में आप कर सकते हैं। और उसके बाद एफ का कोई डेटा पॉजिटिव नहीं। और डी ने भी कल के सत्र में बेचा है। बहुत सारे सवाल आते चले जा रहे हैं सर, स्ट्रेट अवे सवालों के ऊपर ही चलते हैं। रंजन पांडे जी, मेंबरशिप रिन्यूअल नहीं हो रही है। मैंने अपनी बैकएंड टीम को बोल दिया सर, वो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। वैसे कोई कारण तो नहीं होना चाहिए, एक बार प्लीज ट्राई कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है कहीं से तो उसको ठीक किया जाएगा। मैंने वो मैसेज पास कर दिया। विशाल कुमार जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। मेरे पास 10 लाख हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करूं 3 साल के लिए? अभी बताए तो थे सेक्टर्स। सर 10 लाख रुपीज स्ट्रेट अवे इन्वेस्ट करें, स्टैगर्ड वे में करें, थोड़ा कॉम्बिनेशन बना लें, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का, तो कैसा रहेगा? गोल्ड सिल्वर की तो बात ही नहीं हो रही है, उसका भी। तो रजत, इनफैक्ट यू आर एब्सोल्युटली राइट, स्टैगर्ड वे में बनना चाहिए पोर्टफोलियो। डोंट ऑल योर मनी इन वन सिंगल ट्रांच, इनफैक्ट इट शुड बी डन इन ट्रांचेस, और स्टैगर्ड वे में इज द बेस्ट वे टू डू इट। वी डोंट नो कि करेक्शन अभी ये जो है 25,000 होएगा या 24,000 होएगा, मार्केट या सीधे 28,000 में पहुंच जाएगा। दोज आर थिंग्स विच आर अननोन एंड नो बडी नोज इट। वी कैन ऑल मेक इंटेलिजेंट गेसेस, बट दैट्स द वे इट इज. So it's best that he should invest, let's say, in 6 monthly tranches. एक particular date में जैसे आप SIP करते हैं उसी तरह से आप करके आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड पोजिशन इट फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे आपने 3 साल करा है, मे बी 5 years के लिए कर सकते हैं. यू कैन हैव टारगेट्स फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर रिटायरमेंट, एंड दैट इज हाउ यू शुड प्ले इट आउट. यू शुड ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल, और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करिए. बट मेरे को लगता है कि डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू डू इट. राइट। उसके बाद नीचे फड़फड़ाते होते जा रहे। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर, अच्छा नहीं आ रहा रंजन पांडे जी। मैं एक बार और मैसेज आपका कॉपी करके ना पोस्ट कर देता हूँ अपनी टीम को। वो इसको टेक्निकली बैकएंड में देख लेंगे, तो चिंता मत कीजिए, हम नहीं जान देंगे आपको कहीं पर भी। उसके बाद निकुंज जी बोल रहे हैं सारा सिस्टम मैंने ऑटोमेट कर लिया, और फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तरुण जी पूछ रहे हैं जैगल प्रीपेड में क्या करें, टाटा इन्वेस्टमेंट में क्या करें, केन्स में, अदानी पार में, अनंतराज में। वैसे सर ये कल टाटा इन्वेस्टमेंट चढ़ गया था कल के सत्र में। और वो ओपन एआई के साथ कुछ खबर भी आई थी कि टाटा टीसीएस जो है उन्होंने कुछ करार कर रखा है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कल चला ही क्यों, इसमें है क्या ऐसा? सो राजा, देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट मतलब होल्डिंग कंपनी की तरह बिहेव करता है फॉर टाटास. एंड you know, if Tatas will perform overall well, then Tata Investment will stand to benefit. इसमें बीच बीच में कई बार रूमर्स भी आते हैं कि टाटा सन्स विल गेट लिस्टेड, एंड टाटा सन्स जब भी लिस्टिंग की बात आती है तो टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर बहुत तेजी से बढ़ जाता है. आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट इज द रीजन व्हाई इट मूव्ड अप, but it's a if you believe in Tata's, then Tata Investment could be one of the picks that you can look at from a long-term perspective. It's not a recommendation, but I'm just saying that something that can be considered if you are a believer in Tata's. If आप ये आपके ऊपर depend करता है. Tata is a very big conglomerate and diverse businesses हैं, बहुत सारे businesses हैं. कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं. So if you are a believer, then Tata Investment is something that you can consider. मैं ऐसा करता हूँ सर कि मैं ना इनके जो ये मैं ऐसा करता हूँ, जो इनके जो सारे स्टॉक्स है ना, एक बार आप प्लीज पोर्टफोलियो देख लो। मेरे को पता है काउंटर स्पेसिफिक तो नहीं जाओगे, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो देख लो। अभी मैं लगाने शुरू करता हूँ। एक है जैगल प्रीपेड। आप बता देना कि ठीक इन्वेस्टमेंट है या नहीं, क्योंकि स्टॉक्स तो सारे नीचे जा रहे हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद एक है केन्स, एक है अदानी पावर। सो राजा, देखिए, मैं सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा. ओवरऑल मेरे को इनका पोर्टफोलियो ठीक लगता है. कुछ चेंजेस शायद करना चाहिए उनको, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्ले कर रहे हैं, एज ही इज डिजाइन द पोर्टफोलियो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, आई बिलीव
तरुण जी शायद एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म दोनों तरह का पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखते हैं, विच इज नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी। बट लॉन्ग टर्म का प्लेस में देखिए आज की डेट में हो क्या रहा है, एवरीथिंग इज कुछ चीजें सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गेटिंग करेक्टेड, और ऐसे करेक्शन में इवन द गुड कंपनीज आर सफरिंग। सो डोंट गेट आप परेशान मत होइए इन सब चीजों से। अगर हो रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है तरुण जी परेशान हो रहे होंगे। बट बट आप अच्छी क्वालिटी कंपनीज को एक्यूमुलेट करते रहिए, ओवरऑल उनका पोर्टफोलियो हमेशा अच्छा ही रहता है। डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं वो लोग, वो तरुण जी। एंड मैंने कई बार देखा है कि ओवरऑल उनकी रेटिंग अच्छी रहती है, तो आप पर ये करके अदानी देख पार लीजिए। वगैरह चल नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं डेटा सेंटर में लगाएंगे, डेटा सेंटर वाली कंपनी भी है इनके पास, अदानी, ये अनंतराज। तो अगर डेटा अनंतराज। सेंटर की मांग बढ़ेगी तो पावर वाली भी तो बढ़ेगी। तो एज आई सेड रजत, देखिए मेरे को तो डेटा सेंटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बिट आल्सो टू इंश्योर दैट डेटा सेंटर्स का यहाँ पे इंडिया कैन फ्लरिश एज डेटा सेंटर कंट्री इन द वर्ल्ड। जहां तक पावर सेक्टर है, मैं थोड़ा पावर सेक्टर पे आई एम अ लिटिल बेयरिश ऑन पावर सेक्टर। यस, डेटा सेंटर में पावर कंज्यूम होती है, सो दैट वेज इट वुड बी गुड, बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि दैट रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस इज रियली मेकिंग इट्स मार्क, और वहां पे भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सेलेक्टिव इन द राइट सेट ऑफ कंपनीज इन द पावर सेक्टर। आई वुड प्रेफर रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी मैं बहुत सिलेक्टिव होके ओनली द बेस्ट ऑफ द लॉट आई वुड पिक। ओके, राइट। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, अपने व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपका हैप्पी बर्थडे है। हाँ जी रजत, सर थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और बिस्तर की पूरी टीम की ओर से, बहुत बहुत थैंक मुबारक। थैंक यू सो मच रजत, थैंक यू। तो गौरव गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, फंडामेंटली बाजार को आंकते हैं और